सुप्रभात बच्चों, आपका वर्धमान स्कूल में स्वागत है। आपके आज हिंदी का पाठ संख्या 5 उपसर्ग और प्रत्यय लेकर आई हूँ मैं, जिसमें से आपको उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। तो उपसर्ग आपकी पाठ संख्या 4 में आपको शब्द रचना के बारे में बताया गया था, वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था। तो उसी से रिलेटिव आगे वाला ये आपका चैप्टर है। तो आपके शब्द किसे कहते हैं? तो पहला आपका शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल कैसे बनता है? जैसे वर्ण आपके क से लेकर ज्ञ तक होते हैं, तो क से अ से लेकर ज्ञ तक भी माने जा सकते हैं। तो क प्लस म ये दोनों वर्ण हैं। तो दोनों वर्णों को यदि अपने जोड़कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? कम। तो कम का मतलब घटना, कम होना। तो इसका आपका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो इसी तरह से किसी शब्द के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द वे शब्द हैं जो किसी की सहायता से बने। किसी की सहायता से कैसे? जैसे उपसर्ग और प्रत्यय उसमें जोड़ दिए जाएंगे तब बने, उसे मूल शब्द कहा जाता है। और व्युत्पन्न शब्द वो शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जोड़े जा सकते। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द। उसके बाद उपसर्ग, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, अ दिया हुआ आपको, तो अ क्या है? उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या निकलता है? अभाव। अ का अर्थ क्या है? अभाव। अब इसका उपसर्ग बनाएंगे तो क्या बनेगा? अज्ञान या अधर्म। मूल शब्द में क्या जोड़ दिया जाए? उपसर्ग जोड़ दिया जाए किसी तरह से। उपसर्ग जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यानी आप अकेला इसे पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। ज्ञान यानी आपके पास विद्या का भंडार है, लेकिन इसके साथ अ जोड़ दिया गया, आगे एक शब्द जोड़ दिया आपने अ, तो क्या बन गया? अज्ञान। यानी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान का अभाव है। तो इस तरह से आरंभ में कोई भी मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब हिंदी में उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी में उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला उपसर्ग कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हिंदी के उपसर्ग हैं। तीसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। और इसके कुछ अलग, जो अपने विदेशी भाषाओं से भी कुछ अलग, इंग्लिश भाषा में भी कुछ उपसर्ग हैं जो आपके बुक में थोड़े से दिए गए हैं। और सबसे पहला अपने लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग में ये सभी आपके उपसर्ग हैं, इसके बाद इनका अर्थ है और ये कुछ इनके उदाहरण हैं। तो उपसर्ग में सबसे पहले अ का मीन्स है अभाव। तो उदाहरण में आपने बताया अज्ञान, अधर्म, बिना ज्ञान का, बिना धर्म का, यानी उसके पास क्या है? ज्ञान का अभाव है, धर्म का अभाव है। तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया ज्ञान। और इसके आगे यदि आपने अ जोड़ दिया है, उपसर्ग जोड़ दिया है तो अज्ञान यानी बिना ज्ञान के। तो इसके क्या हुआ? शब्द, इसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अभी, सामने, अभिनय, अभिप्राय। इसके बाद अनु, अनु का क्या अर्थ है? पीछे। उदाहरण में देखिए, अनुरूप, अनुकरण। अधि, ऊपर, अधिकार, अधिपति। इसी तरह से कुछ और हैं। अप, बुरा, हीन, अपमान, अपकार। अव, बुराहीन, इसका मीन्स भी क्या है? इसका अर्थ भी क्या है? बुराहीन, अवगुण, अवनति। इसके बाद आपके हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में देखिए अध, आधा, अधपका, अधखिला, अन, अभाव, अनपढ़, अनमोल, उन, एक कम, 19, 59, यानी 20 से एक कम है तो 19, 59, नी, रहित, निकम्मा, निडर, चो
चार, चो का मतलब क्या है? चार, चौराहा, चौपाल। इसी तरह से कुछ विदेशी शब्द हैं। कम, कम का मीन्स क्या है? अर्थ क्या है? थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अकल, खुश यानी पर्सन, खुशबू, ना, निषेध, नालायक, नापसंद, बिना, बेकाबू, बेईमान। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। तो पहला उपसर्ग है डिप्टी, डिप्टी का मीन्स है सहायक, डिप्टी कमिश्नर। सब दिया हुआ है, सब का मतलब है अधीन या नीचे। सब इंस्पेक्टर, चीफ, चीफ का मतलब है मुख्य, चीफ इंजीनियर, हेड प्रमुख, हेड मास्टर। ये सारे आपकी किताब में उपसर्ग दिए गए हैं। आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। और जो आपके उपसर्ग आपकी बुक में दिए हैं या किताब में दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।